हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नए टॉपिक को, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये इंट्रो पसंद आया होगा। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना, इस टॉपिक को डिटेल में समझना एंड इस टॉपिक को ठीक से समझकर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना। यहाँ पर मेरा टैबलेट है, एज यू गाइज कैन सी, तो इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे देखता हुआ दिख जाऊँगा। हम लोग लिखेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाएंगे एंड हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई मतलब हमारी आंखें। आंखें जो हमें दुनिया की सारी रोशनी देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें सारी की सारी चीज़ें दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हम आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप लोग मुझे फ़ोन के अंदर देख रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है बिकॉज वी हैव आईज। एंड इस आईज के बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सिक्स मेन सेंस ऑर्गन्स। वैसे कई सारे और सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बट प्राइमरीली हम लोग देखते हैं स्किन, आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग, ये 5 हो गए। एंड और 2-3 और सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग यूजुअली बात करते हैं, जैसे टच रिसेप्टर्स वगैरह हो गए। एंड इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा आई, बिकॉज ये हमें रोशनी को सेंस करने में हेल्प करता है। वैसे आई का इवोल्यूशन हुआ कैसे, ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म था, बहुत सारे साल पहले एक ऑर्गेनिज्म था, ओके, जो कुछ ऐसा दिखता था और इसको हर बार एक बड़ी सी मछली खा जाती थी। ओके, ये मछली है तो ये मछली इसको खा जाती थी। अब धीरे धीरे इसे क्या पता चलने लगा कि ये पानी के नीचे था, तो इसे क्या पता चलने लगा कि इसने एक छोटा सा एक सेल डेवलप किया, जो सेल सिर्फ उसे बताता था कि क्या ऊपर रोशनी है या फिर क्या ऊपर डार्कनेस है। अगर डार्कनेस होगा तो ऑब्वियसली उसे लगेगा कि कोई उसका शिकार करने आ गया है, तो वो छिप जाता था और ऐसे बच गया। अब जिनके अंदर इवॉल्व नहीं हुए थे आईज, मतलब जिनके अंदर इवॉल्व नहीं हुआ था ये स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मर गए। बस ये अकेला ही इवॉल्व होके बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, ये बड़े वाले जो शिकारी थे, तो ये शिकारी मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने लगी और ये छुप के शिकार करने लगी। तो जिनके पास सिर्फ एक ब्लाइंड स्पॉट था, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे मरने लगे। तो यहाँ पे इन्हें डेप्थ समझने के लिए कि कितना हाइट पर है, इसलिए इनके आसपास 2 लाइट डिटेक्टिंग सेल्स आ गई जो अलग अलग एंगल से थी, तो इन्हें पता चल जाता था कि किस साइड पे डार्कनेस है, किस साइड पे ब्राइटनेस है। अब क्या हुआ, इनका पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगा इवोल्यूशन करने के साथ साथ, एंड बस इनका ही पॉपुलेशन बच के रहा। हमने डार्विन की जो थियरी है तो उसमें समझा है कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एडाप्ट कर लेते हैं, वही ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वही ऑर्गेनिजम्स बच पाए जिन्होंने 2 सेल्स डेवलप की थी। अब ये 2 सेल्स डेवलप की थी, इनको हम लोग जूम करके देख लेते हैं। तो देखो ऐसा हो गया उस ऑर्गेनिज्म का सरफेस, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे सेल्स एक स्पॉट बन गया, कुछ इस तरीके से एक सेपरेट ही स्पॉट बन गया जो लाइट को डिटेक्ट कर पा रहा था। लेकिन इसका एंगल बस इतना सही था, तो इस एंगल को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये अंदर की तरफ कर्व होने लगा। कर्व जैसे जैसे होने लगा
वैसे ही इसका एंगल ऑफ विजन, जो भी विजन का एंगल है, तो वो इतना बड़ा हो गया, तो यहाँ पे आने वाला प्रे जो था तो वो उसे दिखने लगा। अब यही स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ बची थी जो इसकी मदद से गाइड करके खुद को बचा लेती थी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, यही चीज़ और एडवांस होती गई, और ये जो एक स्पॉट था तो वो स्पॉट से लेके एक पूरा का पूरा ऐसा सर्कल बन गया। अब देखो, अब इसे ये तो पता चल पा रहा था कि किस डायरेक्शन से आ रहा है या फिर किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, लेकिन इसमें धीरे धीरे कलर दिखाने वाली सेल्स तो वो भी डेवलप होने लगी। तो वो कलर को आइडेंटिफाई करने वाली सेल्स यहाँ पे आ गई, तो इन्हें पता चल जाता था कि क्या ये प्रे है, क्या ये शिकारी है, या फिर क्या ये हमारा शिकार है। इसकी मदद से ये लोग शिकार भी करने लगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर था, इसलिए यहाँ पे ऊपर आ गई एक लेंस। अब लेंस तो आ गई, तो लेंस को एक कवर भी आ गया होगा, तो कुछ इस तरीके से लेंस को एक कवर भी आ गया था। एंड दिस इज़ हाउ आई डेवलप्ड, और यही आँख है हमारी। अब ये हो गई एनिमल्स के अंदर आँखों का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा। एक टाइम पर जाके एक सिर्फ छोटा सा लाइट डिटेक्टिंग स्पॉट से लेकर आज का हमारा आई एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस इवोल्यूशन के पीछे कौन सी चीज़ें थी, ये अभी के लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन आई कैसा होता है नेचर में। तो देखो, ह्यूमन आई हमें सारी की सारी दुनिया भर की कलरफुल चीज़ें देखने के लिए मजबूर करता है, हेल्प करता है बेसिकली। तो ह्यूमन आई के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमन आई एक छोटा सर्कुलर स्ट्रक्चर है। वैसे आप लोग कहोगे कि सर ऐसा है मेरा आँख, देखो इसके अंदर तो बड़ा सा एक आँख होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो कुछ ऐसा होता है ये आँख, इसके यहाँ पर एक लेंस होती है, एंड यहाँ पर ऐसे बाहर एक छोटा सा बल्ज होता है। ओके, ये बल्ज होता है ऐसे, आई होप यू गाइज कैन सी। एंड इसकी यहाँ पे एक ऐसी नर्व कॉर्ड होती है जो ब्रेन की तरफ इमेज भेजती है, एंड अंदर की तरफ ऐसे एक रेटिना होता है या फिर रेटाइना, जो भी कहना है कह लो, तो वो होता है। अब ये हो गई ह्यूमन की आँख। अब इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम लोग ब्रॉड में थोड़े थोड़े बेसिक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को आँख का स्ट्रक्चर ही दिखा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये बाहर का जो बल्ज है, आप लोगों को मेरे भी आँख पे दिखेगा, ये ब्लैक कलर का, लेकिन ये बाहर ऐसे होता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं ये बल्ज है, BULGE। बल्ज मतलब ऐसे पिंपल टाइप्स, तो इस बल्ज को हम लोग कहेंगे, या फिर आउटवर्ड प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर, जो भी कहना है, ये जो बल्ज है इसको हम लोग कहेंगे कॉर्निया। यहाँ से लाइट अंदर पास होगी और ये फाइन ट्यूनिंग का काम करता है हमारा लेंस। अब ये लेंस कौन से टाइप का है, कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। तो ये अंदर जो भी लाइट आ रही है तो ये रेटाइना के ऊपर कॉन्वर्ज करेगा। अब ये रेटाइना का एक सेपरेट फंक्शन है, रेटाइना का फंक्शन जान लेते हैं, एक मिनट। देखो ये येलो कलर का जो आप लोग देख सकते हो, तो वो एक रेटाइना है। रेटाइना का फंक्शन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेटाइना ये इमेज के सेंसिंग का, इमेज का ब्राइटनेस कितना है, या फिर जो भी आप लोग विजन देख रहे हो, जो भी चीज़ें दिख रही है आप लोगों को, तो वो कैसी है, उनका ऑब्जर्वेशन, उनके कलर्स का डिटेक्शन का काम एंड इमेज फॉर्म करने का काम यहाँ पे जो रेटाइना के सेल्स होते हैं वो करते हैं। रेटाइना के अंदर 2 सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स। अब ये अलग अलग इनका फंक्शन है। एक होता है जो कितना लाइट है ये डिटरमाइन करता है, एंड दूसरा होता है जो देखता है कि कौन से कलर्स है। ओके, एंड ये हो गई नर्व कॉर्ड, ये ब्रेन की तरफ इमेज को ले जाएंगी ताकि हमें पता चल सके कि ये इमेज कौन सी है। ओके, ये हो गया आई के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक जाते हैं ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ ठीक से समझ सके, इसलिए हमने यहाँ पर NCERT का डायग्राम ले लिया है। हर एक चीज़ आराम से डिस्कस हो रही है, आराम से सब कुछ पढ़ेंगे, आराम से सब कुछ जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग इस इमेज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग नेमिंग से आप लोगों को परिचय कर देता हूँ। देखो ये सिलियरी मसल्स हो गए, सिलियरी मसल्स, सिलिए क्लियरी वगैरह कुछ नहीं है, सिलियरी मसल्स।
ये क्रिस्टलाइन लेंस, मतलब ये क्रिस्टलाइन लेंस मतलब ये लेंस है जो कि आप लोगों को पता है कॉन्वेक्स लेंस है। ये एक्वियस ह्यूमर, अब ये ह्यूमर, सर ये लाफिंग वाला ह्यूमर है क्या? नहीं, ह्यूमर मतलब लिक्विड, या फिर आप लोग ऐसा कह सकते हो लिक्विड फील्ड कैविटी, इसको हम लोग ह्यूमर कह देते हैं। ये प्यूपिल हो गया एंड ये आइरिस हो गया। अब ये प्यूपिल क्या है, आइरिस क्या है, सब कुछ डिस्कस होगा, आप बस चिल करो। ये हो गया कॉर्निया जो मैंने आप लोगों को बताया था, बाहर के बल्ज वाला स्ट्रक्चर। ये हो गया रेटिना, ये हो गया ऑप्टिकल नर्व, ये हो गया विट्रियस ह्यूमर। सर ये ह्यूमर अगेन फनी का मतलब है क्या? नहीं, ह्यूमर मतलब एक लिक्विड या फिर एक जेली लाइक सब्सटेंस। हाँ, जेली लाइक सब्सटेंस काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है आंखों के अंदर। अब ये आंख ऐसी होती है, आप लोगों को बस इतनी सी दिखेगी, लेकिन ये इतनी आंखें होती है, आंखें ना। ओके, तो अब हमने सारे के सारे ऑर्गन्स को जान लिया है। अब हम लोग इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स लेंस को होल्ड करने के साथ साथ इनको, मतलब ये जो लेंस है तो इसको स्ट्रेच या फिर रिलैक्स करने का काम करती है। अब ये स्ट्रेच करना, रिलैक्स करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझ लेते हैं। अगर आप इसका छोटा वाला वर्जन देख रहे हो द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन सीरीज के नाम से, आई हाईली रिकमेंड पहला वीडियो देख लो, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके। एनीवेज, अब हम लोग आ जाते हैं सिलियरी मसल्स के बारे में। देखो, सिलियरी मसल्स जो होती है तो वो लेंस को अंदर दबाकर मतलब कॉम्प्रेस या फिर रिलैक्स करने का काम करती है, जो कि मसल्स हमेशा करती है। तो इससे क्या होगा, देखो हम लोग समझ लेते हैं। थिकनेस अगर लेंस का ज़्यादा होगा, लेंस अगर इतनी थिक होगी या फिर लेंस अगर इतनी थिन होगी, तो इसका हेल्प क्या होगा। देखो, जितनी ज़्यादा थिक लेंस हो जाएगी ना, उतना ज़्यादा पास में कॉन्वर्जेंस होगा। जितने ज़्यादा थिन लेंस होंगी, ऐसे जितनी होगी, ऐसी अगर होगी तो बहुत जल्दी कॉन्वर्ज हो जाएगी। अगर ऐसी लेंस होगी ना, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी दूर जाके कॉन्वर्ज हो जाएगा। एंड दिस इज़ वाई द चेंजिंग थिकनेस ऑफ लेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका काम ये सिलियरी मसल्स करते हैं। अगर आप लोगों को पास वाली चीज़ें देखनी है तो ये बल्ज हो जाएगा, अगर आपको दूर वाली चीज़ें देखनी है तो ये अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा। इसी वजह से आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जो आई है तो वो कैमरा की तरह काम करता है। जब हम एक चीज़ के ऊपर फोकस कर देते हैं तो बाकी की चीज़ें ब्लर आउट हो जाती है, एंड दिस इज़ बिकॉज हमारी आई जो होती है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रही होती है। जिस तरीके से अभी फ़िलहाल देखो, ये डस्टर है, तो मेरी आंखें डस्टर की तरफ जब देख रही है तो ये बहुत ज़्यादा बल्ज हो जाती है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पास है। जब मेरी आंखें फ़ोन को देख रही है जहाँ पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, या फिर लैपटॉप को देख रही है जहाँ पे ये फ़ोन टिका हुआ है, तो आप लोगों को दिख जाएगा कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है मेरे लेंस का थिकनेस। अब ये आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा फील होगा जब आप काफ़ी समय तक स्क्रीन को देखते होंगे। अचानक अगर आप दूर का देखें तो आप लोगों की आंख में दर्द हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज आप लोगों का मसल फटीग कर जाता है। तो थिकनेस चेंज करने का काम, लेंस की थिकनेस चेंज करने का काम करता है हमारा सिलियरी मसल्स। ओके, बस ये बताना था आप लोगों को। जब मैं ऐसे ही अगर माउंटेन्स की तरफ देख लूँ, यहाँ पे माउंटेन्स नहीं है लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन में अगर मैं माउंटेन्स की तरफ देख लूँ तो ये लेंस ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएगा ताकि दूर से आने वाली इमेज भी ठीक से कॉन्वर्ज हो सके। सो या दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न किस तरीके से सिलियरी मसल्स हेल्प करते हैं। ये लेंस को पकड़ के रखने का काम करते हैं एंड ये थिकनेस चेंज करने का काम करते हैं। सो या अब क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर आते हैं। लेंस का मेन काम है जो भी लाइट अंदर आ रही है उसको रेटिना के ऊपर ऐसे फोकस कर देना। अब कई बार आप लोगों को दिख जाएगा कि ओके, उस पर नहीं आते हम लोग। अभी हम लोग जान लेते हैं कि देखो, यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो वो सेंटर की तरफ रेटिना के ऊपर इसकी इमेज बने। अब ये इमेज फॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा जो रेटिना है तो वो उस लाइट को सेंस कर सके एंड उसका एक इमेज बना के ब्रेन की तरफ भेज सके। इसलिए ये इमेज फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेटिना के ऊपर। ओके, अब आई होप आप लोगों को क्रिस्टलाइन लेंस का भी समझ में आ गया होगा। दिस इज़ फ्लेक्सिबल लेंस जो कभी अपना थिकनेस बढ़ा लेती है, कभी चेंज कर लेती है, थोड़ा पतला बना लेती है, ताकि सारी की सारी जो चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं तो वो एक ही जगह पे फोकस हो सके।
नेक्स्ट, एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर क्या है? देखो, एक्वियस ह्यूमर ऐसी चीज़ है जो कि आई के बाहरी स्ट्रक्चर में होती है। देखो यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर बिल्कुल पानी की तरह पतली होती है एंड ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट पास करने का काम करती है। देखो, ब्लड वेसल्स अगर आप कभी आई के ऊपर देखो ना, तो इस सेक्शन में आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगी। तो अगर इनके पास ब्लड नहीं है तो ये जिंदा कैसे रहते हैं? तो देखो, एक्वियस ह्यूमर यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करते हैं। थोड़े थोड़े जो सेल्स होते हैं आप लोगों के, कौन से, वाइट ब्लड सेल्स, तो वो भी भेजने का काम करते हैं। अगर आप कभी धूप में ऐसे देखो तो आप लोगों को ऐसे गोल 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 सेल्स दिखते हैं, दोज आर सेल्स, जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो यहाँ से यहाँ पे मूव करते हुए जाते हैं या फिर यहाँ से यहाँ पे आते हैं ताकि वो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को मार सके। ओके, वो हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं प्यूपिल का क्या फंक्शन है। प्यूपिल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपने कभी कैमरा देखा होगा, कैमरा, तो कैमरा का इतना बड़ा सेंसर होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा सेंसर लाइट से कवर्ड हो। तो हमें सिर्फ इतने से ही सेंसर से भी हमें अच्छी इमेज मिल सकती है। तो ये डिसाइड करने के लिए एक कोई मशीन होता है। बिल्कुल उसी तरीके से सारी की सारी लाइट अगर ह्यूमन के आइज़ में चली जाने लगी तो क्या हो जाएगा? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बस वाइट कलर दिखाई देगा। तो ये ना हो, इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट ही आँख के अंदर जाए। इसलिए हमारे बॉडी ने एक स्पेशल ऑर्गन ही डेवलप किया है जो आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ब्लैक ब्लैक के अंदर थोड़ा सा जो आप लोगों को दिखेगा, तो उसका नाम है प्यूपिल, जो कि डिसाइड करता है, जो कंट्रोल करता है कितना एक्सपोजर हमारे लेंस के ऊपर जाए या फिर कितनी लाइट लेंस के ऊपर जाए। तो दिस इज डिसाइडेड बाय प्यूपिल। अब ये प्यूपिल आप लोगों को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग शेप का मिलेगा। जैसे देखो, जो कैट्स होती है उनके अंदर जो प्यूपिल होता है तो वो बहुत बड़ा नेचुरली होता है एंड इसी वजह से आप लोगों को दिख जाएगा कि ज़्यादा लाइट कैट्स के आंखों के अंदर चली जाती है एंड इसीलिए वो ऑर्गेनिजम्स रात को देख सकते हैं। उसी तरीके से ह्यूमंस के अंदर रिलेटिवली ये जो होता है प्यूपिल, तो वो छोटा होता है, इस वजह से कम लाइट हमारे आंखों के अंदर चली जाती है एंड दिस इज़ वाई वी कांट सी प्रॉपरली इन द नाइट। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि देखो, अगर आप कभी किसी डार्क रूम के अंदर हो, थिएटर में हो, चलो मान लो दोपहर का शो है, आप लोग थिएटर को चले गए, थिएटर में बैठ के आपने पूरा का पूरा मूवी देखा एंड उसके बाद मूवी ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा अंधेरा छा गया, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो एंड आप अचानक धूप में आ गए। आपकी आइज़ एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लेती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, थोड़ा टाइम लगता है, आप लोगों को पूरा का पूरा वाइट दिखता है। तो दिस इज़ बिकॉज आपका जो प्यूपिल है तो वो इतना बड़ा हो चुका होता है, बिकॉज कम लाइट आ रही है ऑब्वियसली, तो ज़्यादा लाइट चाहिए, तो इसलिए प्यूपिल थोड़ा सा शेप बड़ा कर लेता है अपना। आँखों का प्यूपिल जो होता है तो वो थोड़ा सा बड़ा शेप कर लेता है अपना एंड दिस इज़ वाई ज़्यादा लाइट जा रही होती है अंदर अंधेरे में। लेकिन जब आप अचानक ब्राइटनेस में आते हो, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें जो है तो वो प्यूपिल छोटा करना भूल जाती है एंड इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समय लगता है एडजस्टमेंट करने के लिए। या फिर इसका उल्टा एग्जांपल ले लो, अगर आप कभी दोपहर में बहुत बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हो बाइक पे, आपकी आंखें खुली की खुली है बहुत समय के लिए, तो आपका प्यूपिल छोटा हो जाता है। अचानक आप लोग अंधेरे में चले गए, अचानक आप लोग घर में भी चले गए, तो आप लोगों को ब्लैक ब्लैक दिखेगा थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए कुछ भी नहीं दिखेगा, बस आप लोगों को थोड़े थोड़े स्पॉट्स दिखेंगे एंड दिस इज़ बिकॉज आपका प्यूपिल तब बहुत छोटा हो चुका होता है एंड ताकि, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइट जा रही होती है, तो जब आप लोग अचानक अंधेरे में जाते हो तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखता एंड आप लोग गिर भी सकते हो। तो प्यूपिल को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूरी होता है। अगर आप कभी लाइट की तरफ देख रहे हो, देखो यहाँ पे लाइट है, आप लोग चश्मे पे देख सकते हो, अगर आप कभी लाइट की तरफ देखोगे आपका प्यूपिल अपने आप छोटा हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द लेंस इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल। अब ये आइरिस क्या है? आइरिस काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर हम लोग गाना गाएंगे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें, ये नीली नीली आंखें, ये प्यारी सी आंखें, ये नीली गुलाबी हरी पीली ऐश्वर्या राय वाली आंखें, या फिर और कौन सी अच्छी मॉडल है जिसके थोड़े अलग टाइप की आंखें, जो भी हो, तो ये आंखों को कलर देने का काम
या फिर आंखों को पिगमेंट देने का काम करता है आइरिस। अब ये पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट मतलब कलर, आंखों को कलर देने का, आंखों के अंदर रंग भरने का काम ये प्यारा सा प्यूपिल कर देता है। सो या दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ प्यूपिल। तो ये प्यूपिल क्या करता है? अलग अलग आंखों का रंग भर देता है। दिस इज मोस्टली जेनेटिक। अगर आपने कभी भी देखा होगा यूट्यूब पे, तो हस्कीज नाम के कुत्ते होते हैं, हस्कीज। इनके अंदर अगर आपने देखा तो एक आई ब्लू कलर का होता है, एक आई ब्लैक कलर का होता है। मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगा। तो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज इनके अंदर जो प्यूपिल होता है, आइरिस होता है, तो उसका कलर अलग अलग होता है। बिल्लियों का आइरिस यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, ह्यूमंस का आइरिस यूजुअली ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है। मेरे पर्सनली ब्राउन है, लेकिन आप लोग देख नहीं पाओगे। आई होप यू कैन सी, थोड़े थोड़े ब्राउनिश है, ब्राउनिश ब्लैक है, तो ऐसे अलग अलग होता है। इसका बस यही यूज़ है वैसे देखा जाए तो। एंड ये प्यूपिल के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया एक तरीके से कवर है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। ऑप्टिक नर्व समझ लेते हैं। ऑप्टिक नर्व, अब ये ऑप्टिक नर्व क्या है? नर्व मतलब क्या? जो भी चीज़ ब्रेन की तरफ जा रही है या फिर ब्रेन से बाहर आ रही है, तो ये इमेज प्रोसेसिंग का काम करती है बेसिकली। तो ये हमारी आई इसी वजह से देख सकता है। विट्रियस ह्यूमर आंखों के अंदर वाला ह्यूमर होता है, जो आंखों के अंदर वाले जो सेल्स होते हैं, जहाँ पे ब्लड सेल्स नहीं जा सकते, वहाँ पे इसका हेल्प लेके न्यूट्रिशन पहुँचाया जाता है। सो या दिस इज़ द मेन थिंग। जहाँ पे WBCs नहीं जा सकती, तो यहाँ पे वो चला जाता है। सो या दिस इज़ द फंक्शन। अब देखो रेटिना। रेटिना क्या है? जिस तरीके से आपने देखा होगा प्रोजेक्टर जिस तरीके से एक पर्दे के ऊपर एक इमेज फॉर्म करता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो लेंस है, तो ये उस पर्दे के ऊपर क्या फॉर्म करता है? इमेज फॉर्म करता है। ओके, देखो तो ये पर्दा जो है तो वो रेटिना है, उस पर्दे को हम लोग रेटिना कह देते हैं। अब पूरा का पूरा रेटिना लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट सेंसिटिव होने के साथ साथ ये अलग अलग कलर्स भी सेंस कर लेता है, एंड अलग अलग जितना ब्राइटनेस है तो वो भी सेंस कर लेता है। इसलिए इसके पास दो टाइप की सेल्स होती है, एक होता है कोन्स एंड दूसरा होता है रॉड्स। सो या एक सेल होती है जो कलर को सेंस करने का काम करती है, कौन सा कलर है, क्या ये रेड है, क्या ये ब्लू है, क्या ये ग्रीन है। एंड दूसरा होता है जो सेंस करता है कितना ब्राइट कोई भी चीज़ है, कितने शेडोज़ है उस चीज़ में। अगर मैं आप लोगों को अभी बताऊं तो देखो, मेरे वॉलपेपर जो है, मेरा वॉलपेपर है तो वो ग्रे कलर का है। मेरी शर्ट पे मुझे रेड एंड ब्लू कलर के स्ट्राइप्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ब्राइटनेस कंपेयर करें तो मेरा जो कीपैड है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है इन कंपैरिजन टू द स्क्रीन। सो ये मैं कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ? बिकॉज मेरे आइज़ के अंदर कोन्स एंड रॉड्स, देखो ये कोन्स एंड रॉड्स, तो ऐसे दो सेल्स है जो अलग अलग अपना अपना फंक्शन कर रही है। एंड इनकी मदद से जो भी नर्व इम्पल्सेस फॉर्म होंगे, तो वो नर्व इम्पल्सेस ऑप्टिकल नर्व के अंदर आ जाते हैं, एंड ऑप्टिकल नर्व से वो चले जाते हैं दिमाग के अंदर। सो दिस इज़ हाउ इंटरेस्टिंग दिस थिंग इज़, एंड दिस इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू लर्न थ्रू दिस टॉपिक। अब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में बताई गई है वो यहाँ पे है, देखो। तो ये रियल इमेज गेट्स एक्टिवेटेड ऑन इल्यूमिनेशन जनरेट वाया ब्रेन सेल्स। ओके, ठीक है। हम लोग बस जो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना, तो वो जान लेते हैं। हाँ, आइरिस के बारे में मैं एक चीज़ बताना रह गई थी, तो वो ये है कि ये डायफ्राम की तरह काम करता है। ये आइरिस का एक और फंक्शन ये है कि ये कितना प्यूपिल एक्सटेंड होगा, इसका डिसीजन ये आइरिस लेता है। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि प्यूपिल बड़ा हो रहा है, मतलब प्यूपिल बड़ा हो रहा है, प्यूपिल ऐसे बड़ा हो रहा है, तो आइरिस इसको खींच रहा होगा। सो या आइरिस कंट्रोल करता है कितना प्यूपिल को बड़ा करना है या फिर छोटा करना है। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द प्यूपिल रेगुलेट्स द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइज, जो हमने देख लिया है। आई लेंस फॉर्म्स द इन्वर्टेड रियल। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा इमेज के बारे में जान लेते हैं। देखो, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ देख लेते हैं, ओके, कोई भी चीज़, अब देखो ये डस्टर, ओके, ये डस्टर अभी टूट गया। ओके, यही डस्टर ले लेते हैं।
नहीं चलो ये पेन ले लेते हैं, पेन, आई होप यू गाइज कैन सी दिस पेन। तो जब भी मैं ये मैं पेन ले रहा हूँ, तो ये एक्चुअली जो इसकी इमेज मेरे आँख के अंदर आएगी तो वो इन्वर्टेड आएगी एंड रियल आएगी। कैसे, मैं बता देता हूँ। देखो ये हो गया मेरा पेन कुछ ऐसे, तो ये जब ऐसे आएगा तो ये यहाँ पे ऐसे एंड यहाँ पे ऐसे आएगा, एंड दिस इज़ वाई जो इमेज आएगी तो वो इन्वर्टेड आएगी, रियल आएगी एंड हाईली डिमिनिश्ड आएगी। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न। तो बस ये दिस सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन वाई ऑप्टिक नर्व। ओके ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, थोड़े से मेजरमेंट्स की चीज़ें हैं जो आप लोगों को वैसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे जैसे साइंस के थोड़े से ज़्यादा चाहते हो, साइंस बहुत ज़्यादा आप लोगों को लगाव है, साइंस से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मोहब्बत थोड़ा रॉन्ग वर्ड हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप लोगों के लिए ये स्पेशल लेक्चर के थोड़े से हाइलाइट्स जान लेते हैं। देखो, आई बॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। तो अगर आपने आई को ऐसे देख लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। बस यही इस पूरे के पूरे चैप्टर का, इस पूरे के पूरे लेक्चर का मोस्ट डिटेल्ड पार्ट था। इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो सबसे ज़्यादा ईजी होगी। गॉट इट? आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। बस यही था इस लेक्चर में। अब ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, हमें चश्मा क्यों लगता है, अगर हमें चश्मा लग भी गया तो इसका क्या सॉल्यूशन है, हमें कुछ चीज़ें ब्लर दिख रही है सर, पूरा का पूरा दुनिया ब्लर हो चुका है सर, इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर ये सब कुछ आप लोग जानना चाहते हो, नेक्स्ट क्लास में आ जाओ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होगी। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।